नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर। ये वीडियो आपका बनना है BSc थर्ड ईयर मैथ्स और मार्कशीट का, वो है हमारे यानी कि ओ ऑब्जेक्टिव का। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n समेसन। ये एक सीरीज़ बनती है, तो ये बताना है कि ये सीरीज़ कैसी है। तो ये होगी आपकी डाइवर्जेंट, क्योंकि जैसे ही आप इसमें n का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट पर आप क्या है इसकी लिमिट निकालेंगे, तो वो आपकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए डाइवर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीक्वेंस log 1 अपॉन n। इसका जो आंसर होता है वो आपका माइनस का इनफाइनाइट होता है, माइनस का इनफाइनाइट। नेक्स्ट है फाइंड। ये आपका इंटीग्रेशन दिया है 0 से m f dx बराबर क्या आएगा जब x एक इंटीजर है तब 0 आता है, और x इंटीजर नहीं है उसके अलावा कोई भी अदर वैल्यू होती है तो वो एक 1 वैल्यू देता है। तो वो किसके लिए देगा? m बराबर x बराबर m के लिए। और नेक्स्ट है सीक्वेंस डिफाइंड बाई Sn बराबर a इज कॉल्ड। Sn बराबर क्या है? कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ समेसन un इज कन्वर्जेंट देन u स्क्वायर समेसन u स्क्वायर क्या होगा? तो ये भी क्या है? कन्वर्जेंट हो जाएगा। कोई भी सीक्वेंस है अगर उसकी सब सीक्वेंस लेते हैं तो ऑलवेज वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर हमने उसका क्या ले लिया? सब सीक्वेंस, यानी कि ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तब ये कन्वर्जेंट है ना, तो इसकी कन्वर्जेंट होने से ये भी कन्वर्जेंट हो जाती है। नेक्स्ट है इफ़ a एंड b आर टू सेट्स देन ए सबसेट ऑफ b है, तो उसका ड्राइव सेट का भी ये क्या है? सबसेट होते हैं। अगर ड्राइव सेट ऑफ a लें और ड्राइव सेट ऑफ b लें तब भी वो क्या होता है? वो सबसेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है इफ़ फाई इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट फाई एक्स बराबर फाई 0 है, तब ये इंटीग्रल जो है आपका वो किसके बराबर होगा? तो जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फाई 0 माइनस फाई 1 और log a p अपॉन a। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है द इंटीग्रल ये दिया हुआ है और a का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है ऑलवेज। इज कन्वर्जेंट अगर होगा जब n का वैल्यू क्या हो जाए आपका? 1 से छोटा। n का वैल्यू 1 से कैसा होना चाहिए? छोटा। अगर n से बड़ा हो जाएगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर बराबर भी है 1 के तब भी वो डाइवर्जेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है ऑन दिस इंटरवल एंड जी बी है मोनिटोनिकली नॉन इन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल, तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका ये के जी बी माइनस जी ए। और नेक्स्ट है आपका ये वाला इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू है आपको बतानी है, तो वो हो जाएगी आपकी log b अपॉन a। वो होती कब है? जब a का मान b से बड़ा है और b का मान 0 से बड़ा है। b क्या है? नेगेटिव नहीं है, तब के लिए। नेक्स्ट है इफ इंटीग्रेशन a से b f माइनस जी बराबर इंटीग्रेशन ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या है? ट्रू है। और ऐसे ही ये वाला है इंटीग्रेशन 0 से a से b फाई डैश डी टी। तो फाई डैश का इंटीग्रेशन है ना, तो फाई डैश का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और नेक्स्ट है इफ़ आर इंटीग्रेबल a कॉमा b एंड फाई इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन a कॉमा b सच दैट फाई डैश यानी कि फाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, और ये क्या हो जाता है? एफ टी ही आता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो थ्योरम दी है वो कौन सी वाली थ्योरम है ये पूछा गया है। तो ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे ही नेक्स्ट है इफ़ आर इंटीग्रेबल है ना, तो देन इसमें कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? तो वो है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो को अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर वीडियो आते रहेंगे। नेक्स्ट है इफ़ एफ आर इंटीग्रेबल a कॉमा b एंड एफ मॉड हमेशा छोटा होगा k से, किसी कांस्टेंट k से, और ये k का जो वैल्यू होगा वो x का जो वैल्यू होगा वो आप किस में बिलोंग करेगा? इस इंटरवल में।
देन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है सही है गलत, तो वो आपका गलत होगा। नेक्स्ट है, ये आपको दिया है लोअर रीमन सम, ये दिया है आपको अपर रीमन सम। जब अपर रीमन सम और लोअर रीमन सम दिए हों तो उसमें स्टेटमेंट कौन सा सही होता है? तो ये होता है कि लोअर रीमन सम जो होगा वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा अपर रीमन सम से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये कन्वर्ज करता है, क्या है? कन्वर्जेंट है। तो आपको बताना है म्यू की किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। म्यू का वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन m sin mx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्या है? ये आपका कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है लास्ट टर्म ऑफ टेलर सीरीज इन लैग्रांजे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बी, यानी कि लैग्रांजे फॉर्म जो होता है, टेलर सीरीज जो होता है लास्ट टर्म का, टेलर सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है वो होता है आपके लैग्रांजे फॉर्म का रिमाइंडर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है इफ़ मोड एफ इज बिलोंग्स टू या फिर आर इंटीग्रेबल एंड एफ आर इंटीग्रेबल आर अल्फ़ा, देन आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट दिया है द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एन की पावर एन अपॉन एन की पावर 1 अपॉन एन, ये वाला दिया है आपको। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो वैल्यू आएगी आपकी बी, क्या हो जाएगा? ई। ऐसे ही नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन आई सबसेट ऑफ आर, यानी इंटीजर्स क्या है? सबसेट ऑफ आर का है, टू बी कंटिन्यूस एज ए बिलोंग्स टू आई इज दैट फॉर ईच सीक्वेंस ए एन इन आई विच कन्वर्स टू ए बी हैव, इसकी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी? तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ये वाला, एफ ए के बराबर। नेक्स्ट है द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन दिस इंटरवल, अगर एक्स रेशनल है तो इस एफ एक्स बराबर एक्स होता है, और एक्स रेशनल है तो 0 है, इरेशनल है तो एक्स आता है। इज कंटिन्यूस एट, ये किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा? तो वो आपका 0 के लिए, एक्स बराबर 0 पर ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है एट एक्स इक्वल टू 1 द फंक्शन एफ एक्स, यानी कि एक्स बराबर 1 पर ये फंक्शन, ये जो एक्स बराबर 1 पर जो फंक्शन है वो आपका हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। एक्स बराबर 1 पर इसकी क्या है? कंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड की है। और नेक्स्ट है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन, ये जो एक्स स्क्वायर दिया है, ये जो, तो जिसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होंगे। कंटिन्यूस है और नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे नए वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।